अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है सोच पर काबू कैसे किया जाए। सोच या ख्याल को कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके हैं। ये तरीके समझने में तो आसान है मगर इन पर अमल करने में कुछ वक्त लगता है। तो पहला है बाकायदा सोचना सीखिए। बाकायदा सोचने के लिए इंटरनेट पर जाएं, एडवर्ड डी बोनो लिखिए। आपको ज़हनी क़ुव्वतों के माहिर एक शख्स के बारे में लाताद लिंक्स पढ़ने को मिलेंगे। ये पढ़िए या इसकी किताबें बाजार में मिलती हैं, उनका मुताला शुरू से कीजिए। एडवर्ड डी बोनो सोचने का फन सिखाने वाला एक माहिर है। इसकी किताबों के मुताले और कोर्सेज के ज़रिए आप सोचने के तरीके सीखते हैं। यूं आप अपनी सोच का मयार बुलंद करना और कुछ नया सोचना सीख सकते हैं। जो लोग नया सोचना नहीं जानते वो अपनी पुरानी सोच पर जमे रहते हैं। हर सोच हर वक्त काम नहीं करती। एक ही सोच कई मसले हल नहीं कर सकती। नए ख्यालात का कमाल यह है कि ये पुराने ख्यालात को निकाल कर बाहर करते हैं। नए ख्यालात मसाइल के नए हल सामने लाते हैं। तो नंबर दूसरा है ज़िंदगी में बड़ा जुनून रखिए। जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई बड़ा गैर मामूली पैशन होता है उनके ख्यालात मुनज़्ज़म और मुरतब होते हैं। जुनून शौक से पैदा होता है। इंसानी शौक की छतरी इतनी बड़ी होती है कि उसके नीचे सब चीज़ें फीकी लगने लगती हैं। तमाम एक्सक्यूज़ेस मांद पड़ जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में इंजन नाम की चीज़ है तो फिर सारे डब्बे खुद खींचे चले जाएंगे। इस इंजन का नाम है जुनून। जुनून जब ज़िंदगी मकसद बन जाए तो मुंतशिर ख्यालात मरतब होते चले जाते हैं और ज़िंदगी के तमाम तर मामलात मुनज़्ज़म होते रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि अपने आप को समझिए। जो आदमी अपने आप को समझना शुरू कर देता है वो अपने ख्यालात को समझने के काबिल हो जाता है। सोच या ख्याल दरअसल बीज का नाम है। इस बीज से आमाल, किरदार और आदत का पूरा दरख्त बनता है। सोच वो बीज है जो पूरे नसीब को बनाता है। अगर बीज ठीक नहीं है तो फिर फसल भी ठीक नहीं है। जब आप खुद को जान जाते हैं तो फिर आप अपनी सोच के मुहाफिज बन जाते हैं। हजरत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, आप अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बन के बैठिए और देखिए कि दिल के अंदर दाखिल करने के काबिल कोई सोच है या नहीं। ये सूफी कर सकता है, ये बाबा कर सकता है, ये दरवेश कर सकता है। जो आदमी पहले से लालच ले बैठा हो वो मसले नहीं हल कर सकता, वो सोच नहीं पकड़ सकता। सोच पकड़ने का मतलब है कि आपने एक लेबॉरेटरी अपने अंदर लगाई है। आप एक सोच को देखते हैं और तजज़िया करते हैं कि ये सोच रखने के काबिल है या नहीं। ये सोच कहीं मेरे और मेरे मालिक के दरमियान हाइल तो नहीं हो रही। क्या ये सोच आने वाले वक्त में मेरी तबाही का सबब तो नहीं बनेगी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि खुदशनासी बनो। जितनी खुदशनासी बढ़ती है आप उतना ही अपनी सोच के गिरफ्त करने के काबिल हो जाते हैं। एक शख्स अपने बाबे के पास गया। बाबे से जाकर कहा कि इसमें आज़म अता कर दें। उन्होंने जवाब दिया, इसमें आज़म तुम्हें कल दूंगा। आज ये काम करके ये डब्बा ले जाओ और कल लेकर आना। जब तुम ये डब्बा मुझे लौटाओगे मैं तुझे इसमें आज़म दूंगा। इस डब्बे से आवाज़ आती थी। बाबे ने उसे कहा कि इसमें आज़म इसी सूरत में दूंगा अगर तुम इसको नहीं खोलोगे। बस तुमने इसको एक दिन के लिए संभाल के इसको रखना है। वो शख्स एक दिन के लिए गुजारना मुश्किल हो गया। उसे तजस्सुस हो गया कि इस डब्बे के अंदर क्या है। इससे रहा ना गया और बिलाखिर उसे खोल डाला।
دیکھا کہ اس ڈبے کے اندر چوہا ہے، ڈبہ کھولا تو چوہا باہر نکل کر بھاگ گیا۔ اگلے دن وہ شخص روتا خالی ڈبے کے ساتھ اپنے بابے کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے جواب دیا، بیٹا، ایک چوہا تجھ سے سنبھالا نہیں گیا اور اس میں اعظم تو کیا خاک سنبھال کر رکھے گا؟ دنیا میں اکثریت اپنے خیالات، اپنی سوچ کو سنبھال نہیں سکتے، اور مستقبل کو کیا خاک سنبھالے گی؟ جب بھی خدشے اور گمان آپ کے ذہن میں بنتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت کے عکاس ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، باپ کی سوچ بیٹے پر آشکار ہو جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔